फिर एक चीज वॉरेन बफेट ने, एक और चीज है जो लोगों मतलब इन्वेस्टर्स को पता नहीं रहेगा, वो है उसने ये स्टेटमेंट दिया था, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये 2000 में 2002 में उसका कोटेशन दिया था कि भाई डेरिवेटिव्स तो दूर रहो, एक ये चीज करना नहीं है, और फाइनेंशियल मतलब बहुत ये है ऑप्शन, ये वो फ्यूचर्स ऑप्शन ये सब बहुत रिस्की है, दूर रहना। मैं तो मतलब ऐसा, तो ये स्टेटमेंट देता है और उसके बाद क्या वो करता है, मतलब क्या वो ये इस चीज पे मानता है कि इट इज फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? हाँ तो वो अपन देखते हैं बर्कशायर हैथवे 4 पुट ऑप्शन बेच रहा है वो 4 इंडेक्स पे, S&P 500, FTSE 100, यूरो स्टॉक 50 एंड निक्केई, तो जापानीज इंडेक्स पे 4 ऑप्शंस पे उसने पुट ऑप्शन बनाना बेचना शुरू किया। 2004 से लेके 7 तक $4.5 बिलियन का प्रीमियम कलेक्ट किया है उसने 3 साल में उसने इतना पुट ऑप्शन बेचा कि उसने $4.5 बिलियन का प्रीमियम, और एकदम लॉन्ग पुट, मतलब 10-10 साल बाद एक्सपायर होने वाला, 15 साल बाद एक्सपायर होने वाला पुट, जो एक्सपायर हुआ 2018 और 2017 के बीच में। तो धर्मेश, दूसरा एक और चीज इसमें नोटिस कर, उसने पुट ऑप्शन बेचा कब? 2004 से 7 में। 7 में क्या हुआ था? 8 में मार्केट घुस गया था तो टाइमिंग उसका थोड़ा गलत हुआ उधर, थोड़ा गले तक आ गया था उसके भी, क्योंकि 8 में मार्केट क्रैश हुआ तो पुट का वैल्यू बढ़ता गया, तो उसको थोड़ा पैनिक, उसको मतलब तभी पैनिक अटैक उसको भी आया था, पर वो पोजीशन होल्ड किया क्योंकि इतना लंबे टाइम पे उसको पता था कि मार्केट करेक्ट हो जाए, क्योंकि 10 इयर्स का उसने, मतलब 10 इयर्स के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो और उसको कैसा कि उसके पोर्टफोलियो के सामने हेज भी हो जाएगा। और दूसरा एक चीज इसमें है कि यार पुट, अपन आजकल वीडियो देख रहे हैं उसमें कैश सिक्योर्ड पुट के बारे में आजकल लोग बात कर रहे हैं, तो कैश सिक्योर्ड पुट जो है अपन जो करता है, जो कैश सिक्योर्ड पुट, मैं एक बार अपना बात हुआ था, अपन बोला था कि यार रिलायंस का फ्यूचर भी अपने को एक बार अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में अपन ले सकते हैं, तो रिस्क उठाने जैसा है, तो मैंने बोला कि यार अपन पुट ऑप्शन बेचते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन भी अपने को अपने यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का, एक नेक्स्ट, हाँ एक महीने का अपना वो उसका वैलिडिटी, और नेक्स्ट करंट मंथ और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट मंथ का पुट ऑप्शन में लिक्विडिटी है, तो 2 महीने में कभी कभी क्या मार्केट घुसता है, तो कभी कभी 1-2 महीना शायद या 1 साल भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए ना, 1 या 1.5 साल, तो वॉरेन बफेट कितना कम रिस्क ले रहा है, वो 10-10 साल आगे का पुट ऑप्शन बेच रहा है, क्योंकि 10 साल में 1-2 बार तो रैली होना ही है, 10 साल 15 साल आगे का अपन पुट ऑप्शन बेचा है, तो क्या डरना ही क्या है, क्योंकि 10 साल में तो रैली होना ही है, 1-2 बुल मार्केट आएगा तो मार्केट कहां का कहां पहुंच जाएगा, तो मतलब एग्जिट करने, मार्केट क्रैश भी हो सकता है जैसा कोरोना वायरस में हुआ, वैसा एक गिर भी सकता है, पर एग्जिट करने का भी कितना मौका देगा, पैसा खा के एग्जिट करने का कितना मौका मिलेगा 10-15 साल में? एक तो उसने 2007 में जो बेचा उसका 20 साल आगे का पुट ऑप्शन बेचा उसने, 2027 में जो एक्सपायर होने वाला है 20 साल आगे है बोल, 20 साल 1930 में पैदा हुआ आदमी 2007 में है, 77 इयर्स का है, और 20 साल आगे का 20 साल आगे का बेच रहा है 20 साल आगे का पुट ऑप्शन बेच रहा है, 100 साल की उम्र, मतलब ऑलमोस्ट 97 के एज में एक्सपायर होने वाला, मतलब इतना कॉन्फिडेंट, ठीक है उसका मैनेज करने का जो है वो भी है, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ कि उसका डील्स देख, उसका डील्स पूरा जीता हुआ डील्स ही वो ले रहा है, मतलब जहां पे वो हारेगा ही नहीं वैसा ही डील्स ही करता है वो। अभी मेरे को एक और बताता हूँ देख, उसके पास वो इंश्योरेंस कंपनी का वो है इंश्योरेंस कंपनी, उसका होल्डिंग कंपनी में मेन वो इंश्योरेंस है, इसका पैसा वो यहाँ वहां घुमा रहा है, वो कंपनी के पैसे से उसने इन्वेस्टमेंट किया, अब है ना, तो फ्री में उसको उधार मिला,
इंश्योरेंस कंपनी का जो फ्लोट है तो उधर वो फ्री में है, उसको उधर मिला, जिसको उसने यूज करके उसने इन्वेस्ट किया, वो पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में ब्रोकर या किसी के थ्रू उसको प्लेस करते, उसको मार्जिन में रख के उसने एडिशनल पुट ऑप्शन बेच के और मार्केट से प्रीमियम उठाया। तो फ्री का पैसे को भी अगर वो 2-3 बार फ्री के पैसे मतलब फ्री वाला प्रीमियम रिसीव्ड उसको मार्केट में रखा, उस पे वो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल रिटर्न और डिविडेंड वो सब कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड वो आएगा वो अलग, उसको प्लेस करते हुए 20 साल आगे का पुट ऑप्शन बेचते हो, तो मतलब पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा कैसा बनाता है वो देख, मतलब सीखने जैसा है इससे भी। अभी जिस कोई भी इंश्योरेंस लेगा उसको 25-30 साल के बाद पैसा पैसा मिलेगा। हाँ ठीक है, और वो भी कितना चुकाने का है, वो 8-10% के हिसाब से अपना LIC कितना देता है, 8-10% के हिसाब से देता है पेमेंट, वो अरे भी 25-30 साल के बाद। अरे मैं जब एजेंट था ना धर्मेश, तो मैं जब अपना कॉलेज के बाद तू भी किया है इंश्योरेंस, बेचा है, मैं भी बेचा है, तो अपन जो बेचते तो मैं एक बार एक बार मतलब वो यूलिप प्लान एक्सप्लेन करा था एक ट्रेनर, मतलब हम लोग एजेंट थे तो खुल के बात कर रहे, यूलिप प्लान एक्सप्लेन करो, तो वो बता रहा था कि इतना इन्वेस्ट करो, ये होता है, वो ऐसा होता है ऐसा। तो एक आदमी था, बोला एक मिनट सर, मोटा मोटी आप रिटर्न कितना मिलेगा वो बताओ, कितना कंपाउंड आप बोल रहे इतना इन्वेस्ट किया, ये होगा वो होगा, तो बोला मोटा मोटी कितने टके पे कंपाउंड हो रहा है, कितने टके पे अपने को ब्याज मिल रहा है, मतलब वो बताओ कितने टका मिल रहा है, तो बोलता है 6-7%। ये तब का ये तब का बात है जब एफडी 9% दे रहा था। होता है 6% गारंटीड है। करेक्ट करेक्ट, और अश्योर्ड अश्योर्ड एश्योर्ड वो भी अश्योर्ड है। वो भी एश्योर्ड है, होता है। अरे एफडी एफडी 8-9%, ये मैं 2008 का बात कर रहा हूँ, जब इंश्योरेंस जब एफडी 8-9% दे रहा था, ज्यादा से ज्यादा 60%, 7-8%, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि एफडी 6% गारंटीड है, उसके ऊपर का ही नहीं, मतलब 60% तो एफडी में मिल रहा है, इसका पैसा क्यों चाहिए? तो और वो 6% भी गारंटी नहीं होता, वो अश्योर्ड रिटर्न है, अच्छा उसके ऊपर तुमको मिलेगा। हाँ बाजार जैसे काम करेगा वैसा। हाँ, मार्केट जैसा चला वैसा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी करोड़पति बनना है, किसी को करोड़पति बनाया नहीं बनेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन यहाँ 9% अपनी इधर रहा अभी, सही बात, तभी सही ये लोग बात, 6% अश्योर्ड का बात कर रहे अश्योर्ड का बात कर रहे हैं, सही बात है, सही बात। हैं। ये गेम उसका अच्छा है कि उसको बक्सर को यहाँ से जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आया हुआ है वो देख कितना गुना बना देता है। अभी LIC का देख, LIC ने अभी जब मार्केट गिरा था ना 7,000, पता है 7,500 या तभी वो बाइंग कर रहा था। बाय कर रहा है, यस उसका यस। जो दिवाली पे जो बुक प्रॉफिट था ना वो 25,000 से 30,000 करोड़ था, अरे बाप रे। बुक प्रॉफिट। हाँ। तो उसने बुक कर दिया भाई, तो खरीदा हुआ अभी पड़ा है वो सब अलग। तो देख इंश्योरेंस कंपनी का पैसा देख। पैसा बहुत जबरदस्त बनता है यार, सही बात है। मतलब ये ऐसा, मतलब वॉरेन बफे ने पैसा बनाया है, मतलब ये थोड़ा तरीके से बाय ने अच्छा काम भी किया है, थोड़ा बहुत अच्छा पब्लिक सोच रहा है कि चार्ली मंगर कौन है, तो ये है वो भाई साहब, चार्ली मंगर। तो सोच रहा है कोई कि ये चार्ली मंगर, ये जो साथ में लोग दोनों ऐसा टेबल पर बैठ के काम करता रहेगा शायद। तो ये है, तो मतलब 1970 में जब बर्कशायर हैथवे कंपनी बन गया था, वो होल्डिंग कंपनी, तो चार्ली मंगर वॉरेन बफे से भी 5-6 साल बड़ा है उम्र में। 1958 में मिला, मतलब वॉरेन बफे 28 उसका एज रहेगा, और 90 क्रॉस कर लिया है चाली बंदर। हाँ 90 क्रॉस कर दिया, 94 95, तो 5-6 साल बड़ा था और लॉ फर्म में काम करता था। तो वॉरेन बफे ने जैसा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात किया तो उसको भी अच्छा लगा, वो भी शायद इसी फील्ड में उसको भी इंटरेस्ट था, लॉयर था वो प्रोफेशन से, पर उसको लॉयर में मजा नहीं आ रहा था, अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। वॉरेन बफे दिख गया तो बोला मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। आ गया। और दोनों का माइंडसेट थोड़ा सेम ही है, वो भी ज्यादा वो नहीं है, मतलब उसका वॉरेन बफेट डेफिनेटली उसका 100 टाइम्स ज्यादा ही नेटवर्क बनाया है। लेकिन उसको अच्छा सपोर्ट, या बोल के दोनों ने मिलके उस वॉरेन बफे को एक अच्छा सपोर्ट मिला है उससे ओवर द इयर्स। तो
तो वॉरेन बफे फिलैंथ्रोपी मतलब डोनेशन भी बहुत किया है, मतलब टोटल अब तक 37 बिलियन वर्थ ऑफ डोनेशन किया है, और मेजोरिटी जो डोनेट किया है वो बिल गेट्स के फाउंडेशन को दिया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उसके उसके आईटी कंपनी में पैसा स्टॉक में नहीं डाला नहीं डाला, फ्री में दे दिया। ने भी नहीं डाला। बोलता है तू ये ज्यादा समझ पाएगा। ये मेरे को समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, जो काम कर रहा है वो धंधा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आता है। ये समझ में आया। उधर मैं अफ्रीका में, मतलब बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है ज्यादा अफ्रीका में ज्यादा एक्टिव है, तो उसमें भी वॉरेन बफे का दिमाग यही है कि $1 अगर मैं यूएस ऑर्गेनाइजेशन में $1 अगर खर्चा करता हूं, तो यूएस के सैलरी के रेट से उनको पगार जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो नेट जो यूज होगा चैरिटी के लिए वो बहुत कम रहेगा। ये मैं अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा देता हूँ, तो वहां का सैलरी, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत कम है, तो पर डॉलर वर्थ मेरे को वहां पे ज्यादा मिल रहा है, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एसोसिएटेड, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वो इन्वेस्ट करता है वहां भी वो। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में उसने डोनेट किया। ये वॉरेन बफे फैमिली है। इमीडिएट लेफ्ट मतलब जो एक्सट्रीम में जो दो बेटे लोग हैं, और लेफ्ट में एक बेटी और राइट में उनकी वाइफ थी, जो मतलब उनका डेथ हो गया इन 2004। उनका वॉरेन बफे का टारगेट ये था कि पैसा वो कमाएगा और डोनेशन का जो काम है अपनी वाइफ को दे देगा। पर 2004 में जब डेथ हो गया उनकी वाइफ का, तो उनको थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ा। उनको फिर सोचना पड़ा कि भाई कि ऐसा हो नहीं सकता कि वाइफ के डेथ के बाद फिर अगेन रीमैरी किया है। बाद में 2007 में 8 में एक रीमैरिज, वहां पे तो लोग कर ही देते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं आजकल, तो वहां पे तो हो ही जाता, तो वापस मैरी की है। तो तो वो है कि वो मतलब अपने उनका जो गोल था वो था वो कमाएगा और वाइफ वाइंडिंग वो करेगा और अनवाइंडिंग वाइफ, ऐसा एक टारगेट था। वो हो नहीं पाया। वाइफ के डेथ के बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गए, और फिर बाद में सोच रहा था कि कैसा डोनेट करूं। उस टाइम पे ही बिल गेट्स ने अपना ये स्टार्ट किया था, अपना फाउंडेशन, उसी टाइम के आसपास। और बिल गेट्स पहले से दोस्त था, पता तो खेलता ही था बिल गेट्स के साथ, तो बोला कि ऐसा अफ्रीका में मतलब वो है, तो अच्छा बड़ा पोर्शन तो अपना कितना तो बिलियंस इन डॉलर्स में था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, पर डोनेट कर दिया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में। और तीनों बच्चे भी कुछ चैरिटेबल कॉज इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कुछ ना कुछ एक चैरिटी वर्क करते हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी सारा डोनेशन किया है, 10 से 15 बिलियन डॉलर तक किया है। अच्छा, लेफ्ट में वॉरेन बफे की मतलब ये तीनों बच्चों को 90 ऐसा सुनने में आया था कि 1970s लेट 70s अर्ली 80s में ना वॉरेन बफे ने सबको $90,000 का शेयर दिया था बर्कशायर हैथवे का, सबके नाम पे 100 या $100,000 का, $100,000 का शेयर दिया था जब सब लोग जवान हो गए थे और सबका कॉलेज स्टार्ट हो गया था, ऐसा वो एज में 18-20 उनका बच्चों का मतलब कॉलेज जाने के एज में, वो या कॉलेज के बाद के एज में, जो भी जब एडल्ट हो गए थे, तो उनको सबको $100,000 का शेयर दिया था। बोला इससे ज्यादा $1 एक्सपेक्ट मत करना मेरे से, इससे ज्यादा $1 एक्सपेक्ट मत करना, और हो सके तो शेयर बेचना मत कभी। उसने बोला शेयर बेचना मत। पर जो एकदम लेफ्ट में लंबे बाल वाला है उसने बेच दिया शेयर। वो उसको म्यूजिशियन बनना था, तो लंबे बाल वाला जो बैठा है उसने शेयर बेच दिया हो। हाँ, तो उसको म्यूजिशियन बनना था, तो वो तो उसको उसका कोई इनकम नहीं था, मतलब कोई इनकम नहीं आ रहा था जहां पे वो रह रहा था, सरवाइव कर रहा था वो, तो इनकम नहीं आ रहा था, तो ये शेयर बेच बेच के उसने कर दिया, तो बस खत्म। बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा मैं। खत्म हो गया अभी उसका कोश। बाकी दोनों ने रखा है शायद, बाकी दोनों बच्चों ने अपना होल्डिंग है, वो होल्डिंग का वर्थ वो 100,000 दिया था, और दोनों बच्चों का जो होल्डिंग का वर्थ है $200 मिलियन आज। तो $100,000 दिया था, उन दोनों होल्डिंग का वर्थ है $200 मिलियन। और हाँ, वो बेटा बोलता है मेरे को रिग्रेट तो नहीं है कि मैंने अपना धंधा शुरू किया, वो जो भी है, पर ये मतलब ऐसे रेट में उसने
मतलब कंपाउंड किया है और वो रिटर्न दिया है, और 99% अपना जो पैसा देने का प्लेज भी किया है। तो बस यही है कि भाई वॉरेन बफे से अपन ये सीख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इक्विटी में गेन तो है, पर एट द सेम टाइम अपने को ज्यादा इमोशनल होके बहना नहीं है कि भाई वो हर चीज उसको, मतलब हर बॉल में उसने सिक्स मारा है, उसको कोई कोई बॉल ऐसा उसको ऐसा हलवा मिला है, इतना हलवा मिला है कि बच्चा भी सिक्स मार देगा, मतलब ऐसा भी उसको ऐसा भी अपॉर्चुनिटीज मिला है, ऐसा डील्स मिला है जहां पे वो उसका कोई लॉस ही नहीं और रिस्क ही नहीं। तो सोच मतलब वो वहां पे बिना रिस्क पे डील करता था। हम्म। आज अपन यहाँ पे डेट रिडन कंपनी पोर्टफोलियो में भर भर के ले रहे। हाँ। तो मतलब वो भी तो देख, हाँ मतलब सही बात वो है। सीखने का बात ये है कि मतलब भले आज अपना रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना बड़ा पैसा नहीं है, इतना बड़ा डील नहीं कर सकता है, राइट, ठीक है, बट वो स्टॉक कभी ना कभी बाजार में 10% 15% मार्केट टूटने के बाद नीचे जब भी आता है ना, तो भी हम लोग क्वालिटी नहीं लेते। सही है। ठीक है, मतलब सेफ्टी, मतलब तू देख ये लोग क्या गेम कहाँ खेल रहे, पूरा सेफ्टी में गेम खेल रहे कि मार्केट में आगे वॉलेटिलिटी आएगा तो उधर अपना भाव ऊपर चला जाएगा। सही है। ठीक है, अभी तेरा डील तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तेरे को तो वो प्रेफर्ड स्टॉक खड़ा नहीं करेगा देने के लिए। ठीक है, तो सीखने का बात ये है कि मतलब हो सके उतना तू मतलब अच्छा बिजनेस ढूंढ के वो कैसे तू नीचे लेता है ना, वो और वही पे फोकस रखता है ना, हाँ वो एक सीखने जैसे है। सीखते जैसे सही है। वो वही है कि भाई वो इतना बड़ा इन्वेस्टर होने के बाद भी कितना कम रिस्क लेता है। कौन रिस्क लेता है? अपन मतलब इसमें छोटे में ही अपन इतना ज्यादा रिस्क, ठीक है अपना एक तरह से अपन ऐसा सोचता है कि यार कैपिटल कम है वैसा, लेकिन वो है कि भाई कि ये जो उसका और वो बोलता भी ये जो आदत है वो उसको बचा के रखा है एक्चुअली में, उसको डाउन ईयर्स कभी ज्यादा मिला नहीं, ये रिस्क एवर्सनेस की वजह से। और इतना कम रिस्क लेके भी उसने 20% कंपाउंडेड एनुअली 50 साल दिया है, 20% 50 साल कंपाउंडेड एनुअली किया है, मतलब वो इतना कम रिस्क लेके भी। नहीं तो तो ये किसी के जेब में ऐसा पैसा पड़ा हो ना, जैसे तेरे घर कभी भी ऐसा पगार वगैरह आए तो अपन क्या सोचते हैं, कल कौन सा स्टॉक ले लूं। हाँ आज आज कोई होल्डिंग बेचा है, ब्रोकर के पास अकाउंट में पड़ा है, तो अपन क्या सोचते हैं, उधर पैसा पड़ा इसलिए चल 2-4 दिन के लिए इधर डाल देता हूँ। सही है सही है। वो भाई साहब 128 बिलियन, ठीक है, मतलब 110 लाख करोड़ अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, 5-5 साल ऐसे ही पड़ा हुआ है। डेट, मतलब वो 2-5%, 2%, 3% डेट में रखा हुआ है। तू मतलब 5 साल में तेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं आया, मैंने तो सोच मतलब पेशेंस। जब तक अच्छा डील ना मिले मतलब डालने का नहीं, डालने मतलब का नहीं डालने का। पेशेंस, पेशेंस उसका दिमाग थोड़ा भाई बहुत फर्म है उस चीज पे, वो तो है, बहुत फर्म माइंडेड आदमी है, सोच लिया तो वैसा ही इतना करेगा। पेशेंस अपन नहीं रख पाता है। सही बात है सही बात है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है रोहित। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू।